गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे जीवन की उस सच्चाई के बारे में जो हमारे जीवन के लिए या किसी भी जीवन के लिए, किसी के भी जीवन के लिए, चाहे वो इंसान हो या पशु पंछी, कोई भी प्राणी जगत का कोई भी हो, उसके लिए बेहद ही जरूरी है, और वो है हौसला। किसी ने सच ही कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंख से क्या होते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। अर्थात सिर्फ पंख होने से कोई फायदा नहीं, अगर हौसला नहीं हो तो फिर उड़ान नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जिनके पास पंख तो हैं लेकिन उनके पास हौसला नहीं है, जिस वजह से वो काफी नीचे ही उड़ के अपना सफर तय कर लेते हैं और ऊंचाई तक नहीं जा पाते, और ना ही गगन के उस उन्मुक्त वातावरण को देख पाते हैं, उन ऊंचाइयों को देख पाते हैं, और ना ही उन ऊंचाइयों का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनका हौसला, उनकी हिम्मत वहां तक जाती ही नहीं है। और वहीं पे एक बाज है जिसकी सोच आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है, और फिर वो उन्हीं पंखों के सहारे उन आसमान को चीरते हुए उन्मुक्त गगन में सैर करता है और घूमता है। वो खामोश रहता है। बाज पंछियों का राजा कहलाता है। जैसे बाघ को जंगल का राजा कहते हैं, उसी तरह से बाज को पंछियों का राजा कहते हैं। और ये राजा, उसकी सोच ही उसको राजा बनाती है, और उसकी सोच है सबसे ऊंचाई पे रहना। इसलिए वो खामोश रह के भी ऊंचाई पर सफर करता है। और बहुत सारे पंछी आप देखे होंगे कि वो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और कुछ फीट ऊंचाई तक उड़ते हैं और फिर जमीन पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच बस उतना ही है। लेकिन एक बाज की सोच उससे कहीं ज्यादा है। बाज के बारे में एक और बात है कि जब वो कुछ बड़ा हो जाता है, काफी एजेड हो जाता है, तो उसकी जो चोंच है वो शिकार करने लायक नहीं रह जाती है, अर्थात उतनी नुकीली नहीं रहती है। उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उन पंखों को फिर से नया करने के लिए, अपनी चोंच को फिर से नुकीला करने के लिए वो पत्थरों पे अपनी चोंच को मारता है, रगड़ता है, और एक असहनीय दर्द होता है उसे, बहुत ही ज्यादा दर्द। और उस दर्द को बर्दाश्त करके भी वो उस चोंच को तोड़ के और फिर से एक नए चोंच उसमें निकलते हैं। उस चोंच की जगह पे पंखों को रगड़ता है पत्थरों से, और इससे भी उसको काफी दर्द होता है। और फिर से कुछ दिन के बाद एक नए पंख निकलते हैं, नई चोंच निकलती है, नए पंजे निकलते हैं। पंजों को भी रगड़ता है, फिर नुकीले नुकीले उसके पंजे निकलते हैं। एक तरह से उसका एक नया जन्म होता है, और फिर से उन्हीं ऊंचाइयों की तरफ वो उड़ जाता है जहां वो पहले उड़ा करता था। तो वो इससे ये साबित होता है कि वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, और उसकी सोच कभी बदलती नहीं। वो कभी आसमान से नीचे आने की कोशिश नहीं करता, और यही सोच उसको आसमान तक ले जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम शेर का। शेर को जंगलों का राजा कहते हैं, और उसके बहुत सारे उसमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिनसे वो राजा कहलाने के लायक है। ऐसे तो बहुत सारे पशु हैं, पंछी हैं, विशालकाय जानवर हैं जो शेर के मुकाबले में काफी बड़े हैं, काफी ताकतवर हैं। गैंडा है, हाथी है, घड़ियाल है, पानी में अगर देखा जाए तो ब्लू व्हेल है, शार्क है। लेकिन जंगलों का राजा शेर को कहा जाता है। उसका कारण यह है कि उसका साहसी स्वभाव, उसकी हिम्मत, उसका साहस ही सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है। वैसे शारीरिक ताकत के बारे में देखा जाए तो उससे ज्यादा ताकतवर पशु हैं। हाथी ही उससे ज्यादा ताकतवर है। गेंडा को लीजिए, उससे ज्यादा ताकतवर है। ऐसा भी एक है, वो उससे ज्यादा ताकतवर, शारीरिक ताकत में उससे ज्यादा ताकत रखता है। लेकिन हिम्मत की जहाँ बात होती है, जहाँ एक साहस की बात होती है, वहां शेर के सामने ये सारे
जो पशु हैं अपना साहस खत्म करते नजर आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हजारों की भीड़ में भी अगर एक शेर चला जाए, जहां हजारों भैंसे हैं, और एक शेर चला जाए तो भैंसे भाग खड़े होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती उसे लड़ने की। अगर कोई लड़ता भी है तो फिर वो परास्त हो जाता है। ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे कि किसी भैंसे ने किसी शेर को पराजित किया हो। हाथी जो उस शेर के मुकाबले में कितना बड़ा जानवर होता है, उस पर भी हमला कर देता है। ऐसा कोई जंगल का पशु नहीं है जिस पे हमला करने के बाद पहले वो सोचे कि ये हमें मार देगा या क्या होगा। वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वो जंगल के राजा कहलाते हैं। उनका अदम्य साहस, उनकी शूरवीरता ही उनका परिचय है। इतना बेपनाह साहस भरा होता है, हिम्मत भरी होती है उनके अंदर कि किसी से भी लड़ जाते हैं, और उनका बस एक ही लक्ष्य होता है